आज पूरा दिन एक खबर चर्चा में रही। खबर सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट के टर्बुलेंस में फंसने की थी। सिंगापुर एयरलाइंस की बोइंग 777-300ER फ्लाइट ने लंदन से उड़ान भरी थी और इसे सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर उतरना था। लेकिन टेक ऑफ के 10 घंटे बाद फ्लाइट म्यांमार के एयर स्पेस में 37,000 फीट पर खराब मौसम की वजह से एयर टर्बुलेंस में फंस गई, जिसके बाद विमान 3 मिनट के अंदर ही 37,000 फीट की ऊंचाई से 31,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया, जिसके बाद बैंकॉक में इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। टर्बुलेंस में फंसते ही प्लेन में अफरा तफरी मच गई थी। फ्लाइट में बैठे यात्री रोने लगे। फ्लाइट में सारा सामान फैल गया, ऑक्सीजन मास्क बाहर आ गए, यहां तक कि प्लेन के अंदर की छत भी उखड़ गई। प्लेन इतनी तेजी से नीचे आया कि कई यात्री अपनी सीट से ऊपर उछल गए। उनका सर लगेज कंटेनर से टकरा गया। कई लोगों को चोट लगी। इसमें एक पैसेंजर की मौत हो गई, जबकि 30 पैसेंजर घायल हुए। अब सवाल है कि एयर टर्बुलेंस क्या होता है। दरअसल जब विमान एयर टर्बुलेंस की चपेट में आता है तो वो अस्थिर हो जाता है। इसके चलते विमान तेजी से ऊपर नीचे होने लगता है। टर्बुलेंस से विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है, यानी इससे विमान के रेडार डिस्प्ले जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग में भी दिक्कत आ सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग की स्टडी के मुताबिक पिछले 4 दशकों में एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस की घटनाएं 55% तक बढ़ी है, जिसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। आने वाले समय में टर्बुलेंस की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। अब सवाल है कि क्या टर्बुलेंस से प्लेन क्रैश भी हो सकता है? इसका जवाब है हां, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी आशंका बेहद कम होती है। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि टर्बुलेंस की वजह से प्लेन क्रैश होने की आशंका काफी कम है, लेकिन हवा में प्लेन के फंसने से विमान में बैठे यात्रियों को गंभीर चोट लग सकती है और जान भी जा सकती है, जैसा सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट के एयर टर्बुलेंस में फंसने की वजह से हुआ भी है।